A very good morning to all. Myself Deeksha Bhatt, currently the Assistant Professor and Head in the Department of Zoology, Government Nehru PG College, Ashoknagar. I hope आप सभी स्टूडेंट्स स्वस्थ होंगे। आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए आपके एग्जामिनेशन में मार्किंग स्कीम क्या रहती है इस बारे में। तो हम बीएससी बायोलॉजी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि परीक्षा के टाइम पे आपके प्रश्न पत्र की मार्किंग स्कीम क्या होगी। आपके जो मार्क्स हैं किसी भी पेपर के वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। प्रैक्टिकल्स, आपकी थ्योरी और आपका सीसीई। सीसीई का फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवैल्यूएशन, जिसे हम आंतरिक मूल्यांकन कहते हैं। ये 3 चीज़ें मिलाकर आपके फाइनल मार्क्स आपको मिलते हैं। अब क्योंकि हम बीएससी बायोलॉजी की बात कर रहे हैं तो आपको बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी तीनों चीज़ें पढ़नी रहती हैं। अगर हम जूलॉजी की बात करें तो आपके जो मार्क्स हैं वो 150 मार्क्स का पेपर होता है आपका, 150 मार्क्स का, जिसमें आपके 2 पेपर आते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। दोनों ही थ्योरी पेपर आपके 40-40 मार्क्स के रहेंगे। आपका प्रैक्टिकल जो होगा वो 50 मार्क्स का होगा और आपका सीसीई 20 मार्क्स का रहता है। ठीक है, तो आपका जूलॉजी का जो पेपर है वो 150 मार्क्स का होगा, जिसमें 2 थ्योरी के पेपर, पेपर 1 एंड पेपर 2, आपके कुल मिला के 80 मार्क्स के। 20 मार्क्स का सीसी, तो 100 नंबर आपके ये थ्योरी के हो गए और प्रैक्टिकल 50 मार्क्स का रहेगा, तो आपका टोटल मिला के 150 मार्क्स का जूलॉजी का पेपर होगा। सिमिलरली आपका बॉटनी भी 150 मार्क्स का होगा, उसमें भी थ्योरी पेपर 1, थ्योरी पेपर 2, प्रैक्टिकल और सीसी होगा। केमिस्ट्री में आपके क्योंकि 3 सब्जेक्ट्स रहते हैं, पेपर 1 फिजिकल केमिस्ट्री, पेपर 2 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और पेपर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये 3 जो है इनके मार्क्स भी, क्योंकि बिकॉज दे आर 3 सब्जेक्ट्स, इसमें अलग रहेंगे। 29 मार्क्स का पेपर 1, 28 मार्क्स का पेपर 2, 28 मार्क्स का पेपर 3, 50 मार्क्स के प्रैक्टिकल और 15 मार्क्स के सीसी होंगे यहाँ पे, जिसका टोटल सब कुछ मिला के वो ही केमिस्ट्री 150 मार्क्स का रहेगा। ये हमने मार्किंग स्कीम समझ ली। सब 150 मार्क्स के आपके पेपर हैं, थ्योरी आपको तैयार करनी है, प्रैक्टिकल आपको तैयार करने हैं, सीसी आपको तैयार करने रहेंगे। अब आप पढ़ाई कहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि अभी कॉलेजेस खुले नहीं हैं, तो आप पढ़ाई कैसे करेंगे। क्लासेस नहीं लग पा रही हैं, आपको पता है। ऑनलाइन कुछ विद्यार्थी चीज़ें समझ पाते हैं, कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, नेटवर्क कनेक्टिविटी की भी प्रॉब्लम रहती है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, हायर एजुकेशन की वेबसाइट है, हम यूट्यूब पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे। आप इस वेबसाइट पे जब जाएंगे तो ये जो रेड एरो मैंने यहाँ मार्क किया है, यहाँ पे लिखा है विद्यार्थियों के लिए व्याख्यान। जब आप इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लिक करेंगे तो आपको इसमें खूब सारे लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, इसमें आप अपना कोई भी सब्जेक्ट जो आप पढ़ना चाहते हैं, जैसे जूलॉजी हुआ, बॉटनी हुआ, केमिस्ट्री हुआ, उसके लेक्चर्स बहुत हमारे प्रोफेशनल जो बड़े बड़े जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छे लेक्चर्स जो आपके लिए समझने के लिए बहुत आसान होंगे वो अपलोड किए हुए हैं, तो आप वहाँ से जाके उन्हें डाउनलोड करके देख सकते हैं। दूसरा, आप YouTube से आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपको मीडियम की प्रॉब्लम है कि आपको इंग्लिश मीडियम नहीं समझ में आ रहा है, तो आप अपना टॉपिक, जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ये डाला है, अर्थवर्म रिप्रोडक्शन इन हिंदी। ठीक है, तो आप केचुए का जो रिप्रोडक्शन है वो हिंदी में अगर डालेंगे तो आपको सारा लेक्चर हिंदी में मिलेगा। मतलब जो टीचर आपको समझा रहे हैं वो हिंदी में बोलेंगे, तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। ऐसे ही आपको केमिस्ट्री भी हिंदी में मिल जाएगी, बॉटनी भी हिंदी में मिल जाएगी। लास्ट बात ये है कि आप स्ट्रेस ना लें, पढ़ाई बहुत सारी है आपकी,
पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको बाद के लिए छोड़ दें। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए आप, क्योंकि अगर हम सब कुछ इकट्ठा कर लेंगे कि हम लास्ट में पढ़ लेंगे तो ऐसे आप लोग को ही प्रॉब्लम होगी। तो आप कोशिश करिए कि रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ें, और हो सके तो ग्रुप्स बनाएं। जैसे अगर आप 5 फ्रेंड्स हैं तो 5 मिलके 5 टॉपिक्स ले रहे हैं, तो आपके इस तरह से 5 टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। एक साथ डिस्कस करें, नोट्स बनाएं साथ में। आपको सब चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं, डायग्राम्स आपको सब मिल जाएंगे। अगर आप यूट्यूब से लेक्चर समझते हैं, कोई पढ़ते हैं, तो आप डायग्राम प्रैक्टिस कर सकते हैं, और साथ में जो भी आपने समझा है वो आप उसमें ड्रॉ कर सकते हैं, लिख सकते हैं अपने नोट्स में। ठीक है, तो हम वीडियो यहीं पे रोकते हैं, अपना प्रेजेंटेशन यहीं पे रोकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। कोई भी प्रॉब्लम हो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।